सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान को लेकर विवाद गर्म है। संघ ने फिल्म की पटकथा को हिंदू विरोधी बताया है। बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। फिल्म में गुजरात दंगों को परोक्ष रूप से दिखाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध को असहिष्णुता का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी की ओर से फिल्म की आलोचना संघ परिवार की असहिष्णुता का हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि हाल के दिनों में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इमरजेंसी जैसी फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में कांग्रेस की आलोचना की गई, लेकिन बीजेपी ने इन फिल्मों का स्वागत किया, लेकिन L2 एम्पुरान फिल्म का विरोध कर रही है। दरअसल साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म एम्पुरान में दंगों को लेकर कुछ आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं, जिन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म में हिंदुओं को गलत और बेरहम दिखाया गया है। विवाद बढ़ने पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिल्म के विवादित सीन्स को हटाने का फैसला लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फिल्म कला और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सीमाएं लांघी जा रही हैं? क्या किसी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ करेंगे बहस, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस ने फिल्म को हिंदू विरोधी करार दिया है। बीजेपी ने फिल्म से दूरी बना ली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिल्म का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठ रही है। एक्शन थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की रजनीकांत और SS राजा मौली ने भी तारीफ की थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म विवादों में आ गई। बताया जा रहा है कि L2 एम्पुरान में कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाए गए हैं जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों और नरसंहार के रेफरेंस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। फिल्म के एक सीन में हिंदूवादी संगठन के लोग दूसरे धर्म की बाहुलता वाले लोगों के इलाके में जाकर हमला करते हैं। फिल्म में बाबा बजरंगी नाम का एक नेगेटिव किरदार है जो भीड़ का नेतृत्व करता है। फिल्म के कुछ सीक्वेंस विल्किस बानो केस से मिलते जुलते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से फिल्म की आलोचना संघ परिवार की असहिष्णुता का हिस्सा है। साथ ही रिलीज हुई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इमरजेंसी जैसी फिल्मों की ओर इशारा करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी फिल्में कांग्रेस की आलोचना करती हैं, लेकिन बीजेपी उन फिल्मों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या सिर्फ आलोचना होने पर ही असहिष्णुता दिखाना सही है। दूसरी तरफ फिल्म पर हुए हंगामे के बाद मेकर्स ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स फिल्म के विवादित सीन्स काटने वाले हैं। पृथ्वीराज और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने तय किया है कि वो फिल्म का नया वर्जन सेंसर बोर्ड में जमा करवाएंगे। बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक मेकर्स फिल्म में बदलाव कर लेंगे, लेकिन सवाल कला और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ धार्मिक भावनाओं का भी है। क्या फिल्मों के जरिए किसी एक वर्ग समुदाय को बदनाम करना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं फिल्म पर विवाद के बाद मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफी मांगी है। एक्टर ने लिखा है कि लूसीफर फ्रेंचाइजी के सेकेंड पार्ट एम्पुरान में दिखाए गए कुछ दृश्यों से कुछ लोगों को दुख पहुंचा है। कलाकार होने के नाते यह सुनिश्चित करना मेरा फर्ज है कि फिल्म के जरिए किसी राजनीतिक आंदोलन, विचारधारा या धार्मिक समुदाय के प्रति दुष्प्रचार ना हो। इसलिए मैं और मेरी टीम हमारे चाहने वालों को हुई पीड़ा के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हमने मिलकर यह फैसला लिया है कि विवादित मुद्दों को फिल्म से हटा दिया जाएगा। हालांकि अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे जुड़ेंगे, संदीप त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। फिलहाल संदीप त्रिपाठी जी, अब मोहनलाल माफी मांग रहे हैं, यानी उन्हें भी समझ है इस बात की कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है। बड़ी विनम्रता के साथ सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सर कोई साथी हैं इस पैनल में या भाग गए सर, डर के मारे आए नहीं सर? नहीं, बीजेपी की तरफ से भी जोड़ने की हमारी टीम ने कोशिश की है। हाँ है ना? हाँ, वो आएंगे नहीं सर, हाँ। भाग जाएंगे। वो भगेड़ू लोग हैं वो सर। वो जो है गंदगी पर
जो है ईंट फेंक कर भाग जाते हैं, कीचड़ आप पर लग जाएगा, उसके बाद वो निकल लेंगे, तो वो उनका तरीका है सर। हम्म। बात यह है सर, इस देश में एक सेंसर बोर्ड है, कोई भी फिल्म बनती है तो उसका काम यही है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज जो है पब्लिक के बीच नहीं जानी चाहिए, जो किसी की धार्मिक भावना या किसी को ठेस पहुंचाए। और उस सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को स्वीकृति दी, तब वो फिल्म 27 तारीख को रिलीज हुई। फिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने जो है उस फिल्म पर 17 कट लगाने के आदेश दिए? वो कौन सा डर था? वो किसके आदेश पर? क्या सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इमरान प्रतापगढ़ी जी के मसले पर, जो है विनोद दुआ पत्रकार के मसले पर, ऐसे सैकड़ों ऐसे मसले जो है 11 वर्ष में हुए, जिस पर कोर्ट ने जो है लगातार इनको आईना दिखाने का काम किया, लेकिन ये लोग इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं सर कि इनको आज भी वो सच समझ में नहीं आता कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, कला क्या होता है, व्यंग्य क्या होता है, आलोचना क्या होती है, लोकतंत्र में स्थान क्या होता है। आज भी सर इनको पता नहीं चल पा रहा है। मेरा एक सीधा सा सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी होते, वो सरकार में है, हम सिर्फ इतना पूछते कि ये बताइए कि सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को स्वीकृत कर दिया और वो फिल्म रिलीज हो गई, तो किसी गुंडों के दबाव में या बहुसंख्यक वाद के, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई चीज बहुसंख्यक लोगों को भी चोट पहुंचाती है, फिर भी अगर वो कला और संस्कृति से जुड़ी है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है सर इस देश में? अब मोहनलाल जी का बड़प्पन है, मोदी जी से उनकी मुलाकात और मित्रता है। मोदी जी ने 2018 में जो है मिलकर एक मित्रता का हाथ बढ़ाया था या बुलवाया था, क्या था, या अपना आधार बढ़ाने के लिए मोहनलाल जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनकी सहिष्णुता है या एक बिजनेसमैन होने के नाते या कलाकार होने के नाते उनको इस देश में काम करना है, तो उन्होंने जो है माफी मांग ली, अपने फैंस से माफी मांग ली और इस चीज के लिए तैयार हो गए कि जो है हम फिल्म में जो भी मतलब संशोधन ये होंगे आप वो कह कर रहे हैं देंगे। इंटॉलरेंस है। सौरभ दुबे भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजी नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता। बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सौरभ पूरी कर देंगे। सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये इंटॉलरेंस की यह है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ये है कैसे आप इसे देखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर तमाम, जिसको हम कला का क्षेत्र कहते हैं, कला के क्षेत्र के अंदर जो भी फिल्में बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं या तमाम और तरह के नाटक बनते हैं, इसके अंदर जो है, अगर उसमें किसी प्रकार की कभी भी ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसे दृश्य हैं या ऐसे शब्द हैं या फिर ऐसा एक उसके कारण से माहौल बनता है जिसके कारण से किसी की भावनाएं आहत हों, तो उसको निश्चित तौर पे हटाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा होने के बाद जो है केंद्र सरकार का जो सीबीएसई जो है, सीबीएफसी जो फिल्म सर्टिफिकेट देने का काम करती है, अगर वो भी कहती है कि आप सुधारों के साथ इसको सही करिए, तो इसमें कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लगातार देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, तमाम ऐसी पिक्चरें इस देश के अंदर आई हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, तमाम ऐसे नाटक यहाँ पर जो है प्रस्तुत किए गए हैं जिसके अंदर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और भावनाएं आहत होने का कारण वो देखना पड़ेगा कि भावनाएं आहत होने का कारण क्या है, क्योंकि लोगों की भावनाएं तो जो पिक्चर आई है संभाजी महाराज को, उसको देख के भी हो रही है, लेकिन वो तो एक सत्य है, और सत्य को देख करके अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि वो तो कहीं से भी जो है उसको नहीं, भावनाएं आहत किसकी हो रही है? नहीं यहाँ मैं कह रहा हूँ, इस फिल्म को लेकर भावनाएं किसकी आहत हो रही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर किसी को लगता है कि उसकी भावनाएं आहत हो रही किसको लगता है, आप बताइए ना। नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, अगर किसको लग रहा है तो वो जिनको लग रहा है वो संघ को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है, या आम जनता को लग रहा है, किसे लग रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के कारण से तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है आपका डिबेट का, ये परिवर्तित हो जाएगा। फिर जनता इसकी निर्णायक भूमिका में होती है और जनता तय करती है कि वो जो पिक्चर फिल्म देख रही है क्या उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर उनको लगता है तो यह निर्णय करने वाला कोर्ट है
या फिर वो तमाम ऐसे जो सर्टिफिकेट देने वाली फिल्म के बोर्ड के हैं जो इसका निर्णय ले सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो इसका निर्णय नहीं लेंगी, क्योंकि वो तो राजनीति करती आएंगी, वो तो राजनीति करती हुई ठीक आपको है, दिखाई संदीप देगी। त्रिपाठी जल्दी से जवाब। सौरभ भाई से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि किसी फिल्म के रिलीज के पहले सेंसर बोर्ड का क्या काम है। आप बड़े पत्रकार हैं, आपको तो इस बात की भली बात जानकारी होगी ना कि कोई फिल्म के रिलीज के पहले का ये सारा काम है, रिलीज के बाद का काम नहीं है महाराज। ये कोई गुंडा आए, कोई जो है गुंडा संगठन आएगा और अपनी गुंडई दिखाएगा, उसके दबाव में आकर आप इस तरीके का काम करें। पहले आप क्या कर रहे थे? भांग खा के सो रहे थे, नशा किए थे? कैसे आपने संस्तुति दे दी? कैसे आपने वो फिल्म रिलीज हो गई? रिलीज के बाद आप कोई संगठन आकर विरोध कर दे, उसके बाद आप ये ड्रामेबाजी करें, तो ये तो सरासर गलत है। या तो पहले आप गलत थे या आज आप गलत है। पहले आपने उसको अनुमति कैसे दी? कैसे आपने प्रमाण? जवाब जल्दी से सौरभ जी। सुमित भाई, आपको कई वर्ष हो गए पत्रकारिता करते, और आप भी उतने ही जानकार हैं जितना मैं जानकार हूं, जितना संदीप भाई जानकार हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने के बाद उसमें सुधार की, अगर उसको कहा है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है 17 नहीं सुधारों के होता, साथ, तो ये पहली बार बोला है क्या? गलत ये बात बोल रहे हैं। कई बार हुआ है। भारत जब से आजाद हुआ है, बताइए, जब जब फिल्में बनती आ रही है, दो का नाम सेंसर बताइए। बोर्ड कांग्रेस के समय में भी तमाम दो ऐसे फिल्म फिल्म का नाम को बताइए। सर्टिफिकेट दिया था। अरे सुन लीजिए संदीप भाई, दो तमाम ऐसी फिल्मों का फिल्मों को नाम आपने बताइए भाई। सर्टिफिकेट दिया। अच्छा, ऐसा नहीं बाद में नहीं, सेंसर संदीप बोर्ड त्रिपाठी ने जी आप कह रहे हैं ये पहली बार हुआ है, ऐसा आप ये कह रहे हैं? मैं सर सिर्फ ये कह रहा हूं कि नहीं, बहुत आप सारे इस आप देश में नहीं फिल्मों वो पर कह रहे बैन- हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं नहीं, हुआ है सुनिए, कि रिलीज सुनिए। होने के बाद, तो आप इसे चैलेंज देते हैं कि नहीं ये पहली बार हुआ है? सुमित जी मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस देश में बहुत सारी फिल्मों पर बैन भी लगा है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया रिलीज होने के पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप आप particular नहीं किसी- ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं सर। और- आप गलत बिल्कुल, दावा, ये फैक्चुअल करेक्ट आपको मैं कर लूं, आप अगर चाहते मैं हैं और तो। फिल्मों का नाम बता दे रहा हूँ सर। ये 11 साल के बीच की बात छोड़ दीजिए सर। पद्मावत में नाम बता दे रहा हूँ फिर, अगर आप ये कह रहे हैं तो। नहीं ये नहीं 11 सर, साल का ही हुआ। आपको संदीप जी मैं रिलीज होने के बाद बैन करने को लेकर भी उदाहरण है सर। किस्सा कुर्सी का 1974 फिल्म आई थी कांग्रेस के शासनकाल में, 1974 में बनी या 77 में रिलीज हुई थी, और रिलीज होने के तुरंत बाद बैन कर दिया गया। शबाना आजमी और राज बब्बर ने लीड रोल किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के प्रोड्यूसर को 51 ऑब्जेक्शन के साथ एक शो कॉज नोटिस दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी के साथ साथ सरकार द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को निशाना बनाने जैसी बातें लिखी थी। यहां तक है कि संजय गांधी और वीसी शुक्ला पर इस फिल्म के प्रिंट को जलाने का भी आरोप लगा था। 11 महीने तक केस भी चला था। अब तमिल ड्रामा कुत्रा पथिरकई, इस फिल्म को साल 1993 में बनाया गया था। साल 2007 तक रिलीज होने से रोका गया, 7 तक। इस पर रोक लगाने का कारण फिल्म की कहानी थी जो राजीव गांधी और श्रीलंका सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर बनी थी। आंधी फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इसमें मुख्य किरदार सुचित्रा सेन की साड़ी, बाल रखने का स्टाइल, चलने फिरने का तरीका वो इंदिरा गांधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म पर भी रोक लगने का कारण फिल्म की कहानी को बताया गया। हालांकि 77 में इंदिरा गांधी की सरकार हारी और फिर जनता पार्टी के आने के बाद यह बैन हटा लिया गया। अब आइए ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म को साल 2004 में रिलीज किया गया। अब आपने एक उदाहरण मांगा, मैंने कई उदाहरण दे दिए। 1993 के बंबई ब्लास्ट पर बनी इस फिल्म को भी रिलीज होने से पहले बैन लगा दिया गया था। इंशाअल्लाह कश्मीर सर एक डॉक्यूमेंट्री थी मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में। अब कश्मीर संकट पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर भी बैन लगाया गया था। बाकी किताबें तो और सारी हैं। तो मैं सौरभ दुबे जी जो कह रहे हैं वो भी हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, और आप भी जो कह रहे हैं कि नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये भी सहमत नहीं है। सुमित भाई, अब मुझे ठीक है। 10 सेकंड दीजिएगा। मैंने फैक्चुअली करेक्ट किया। अब बहुत देर से हाजी नाजिम खान वेट कर रहे हैं सर। सौरभ जी प्लीज पहले 10 सेकंड हाजी नाजिम, मैं आता हूं सर। यहाँ मेरा मकसद किसी को ये नहीं कि गलत और सही ठहराना, फैक्चुअली करेक्ट मैंने किया है कि अगर इस सरकार में, अगर आप कह रहे हैं कि इस सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन लगा जा रहा है तो पहले भी लगे। हाजी नाजिम खान एक सेकंड सर, मैं सौरभ 10 सेकंड। सुमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला विषय जो ये बार बार झूठ बोल रहे थे संदीप त्रिपाठी जी कि पहली बार किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद सेंसर बोर्ड ने तो फिर सर आप भी अलग नहीं है, फिर उन्हीं के बराबर बीजेपी भी या फिर संघ भी अगर इतनी छोटे छोटे सीन को लेकर वो असहिष्णु हो रही है तो फिर कांग्रेस के बराबर के ही है ना।
दूसरे विषय पे मैं बोलना चाहता था, आप बोलने दीजिए। अभी जिसका प्रश्न आपने पहले मैं दोबारा आता हूं सर, हाजी कौन नाजिम खान लोग बहुत आहत देर से हुए? वेट कर रहे अब हैं, मैं वो भी। बताना चाहता हूँ कौन लोग आहत हुए, उस पर अगर आप आएंगे हाँ, तो मैं उस पर आगे नहीं चर्चा नहीं, हाजी करूंगा। नाजिम खान क्योंकि पहले तो उनकी भाई, झूठ की पोल खोली इस तरह की फिल्मों को संदीप अब त्रिपाठी की देखिए, झूठ की पोल खुल गई। मुझे लगता है कि अब अलग अलग चश्मे से आपको, मुझे लगता है हाजी नाजिम खान, ये जो कश्मीर पर फिल्म बनी अभी हाल में, कश्मीर फाइल्स, मुझे लगता है आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह कश्मीर वो शायद किसी और को अच्छी लगे, आपको। तो मुझे लगता है कि अब ये तय करने का अधिकार दर्शकों को है, और दर्शक नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखेंगे, इसके लिए आप बैन कर देंगे, सीन हटा देंगे, वो दबाव डालेंगे, क्यों? हाँ सुमित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए ईद उल फितर का कल त्योहार है और ये हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवासी एकजुट होकर मिलकर मनाए, हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर मनाए। और देखिए अब आ जाता हूँ मैं आपके सवाल पर। देखिए जिस तरीके से आजकल बॉलीवुड हो या साउथ की फिल्मों में एक ट्रेंड चल रहा है पैसा कमाने का, उनको किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, किस तरीके से जनता की जेब से पैसा निकालना है, अपनी जेबें भरनी है, और उसके बाद जनता की आस्था से चाहे ठेस पहुंचे या जनता के अंदर इस तरीके का माहौल हो, नफरत का, गुस्से का, इससे बॉलीवुड को कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने का। इसके जीते जागते प्रमाण बहुत सारी फिल्मों के हैं जिसमें देवी देवताओं का भी अनादर करते हुए दिखाया गया है। अब बहुत सी फिल्मों में तो ऐसा है कि जिसमें रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से मनोरंजन के तौर पे बना दी जाती है, और फिर बाद में उसका जो रिजल्ट आता है हिंदू मुस्लिम भाइयों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। अभी आप देख लीजिए, एक छावा फिल्म भी आई थी। छावा फिल्म में स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में बाकायदा ये लिखा हुआ था कि इसमें इतिहास के सही तरीके से वो जिम्मेदारी नहीं लेते, डिस्क्लेमर में बाकायदा लिखा हुआ। लेकिन लोगों ने छावा मूवी को देखकर किस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया, ये हाजी नाजिम खान को जरूरत नहीं है बताने की। और उसी तरीके से एक ओ माई गॉड मूवी भी आती थी। देखिए ओ माई गॉड मूवी के अंदर किस तरीके से एक इंसान भगवान पे, अल्लाह पे किस तरीके से केस कर देता, इस छावा तरीके मूवी में का आपको क्या मनोरंजन के गलत तौर पे। लगा? अरे सुन लीजिए सौरभ अरे भाई, छावा सौरभ मूवी भाई, में मैं क्या तो ये गलत कह लगा आपको? अरे औरंगजेब की मैंने सुन लीजिए, करतूत को नहीं दिखाना चाहिए था? अरे औरंगजेब की जो क्रूर करतूत क्या थी, क्या वो उसमें सही नहीं सच्चाई लगी? थी? अरे भाई उसने तो, प्रोड्यूसर ने माफी मांग ली थी भाई। आप उनके जो माफी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं क्या? अरे उसने कौन, माफी किसके मांगी है प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर माफी ने, मांगी? कि हाँ उन्होंने किसके गलत प्रोड्यूसर ने गलत माफी तथ्य मांगी? पेश करे। कहाँ सौरभ कहाँ भाई, कौन प्रोड्यूसर सी ने दुनिया से माफी आप आए मांगी हैं? थी कि गलत किसके तथ्य पेश प्रोड्यूसर ने करे, माफी लेकिन मांगी? आप लोग गलत मेरी तथ्यों पे ही जानकारी में तो कोई विश्वास प्रोड्यूसर ने करते, माफी नहीं मांगी। जनता की वो भावनाओं बिल्कुल के साथ सच्चाई पे बनी फिल्म है, खिलवाड़ मत कीजिए। सच्चाई पर बनी हुई फिल्म है, सौरभ जी, जिसमें संभाजी जनता की महाराज भावनाओं का से खिलवाड़ मत अगर उसमें कीजिए। जो व्यक्तित्व जो एक दिखाया गया प्रोपेगेंडा है चल रहा है, इस और प्रोपेगेंडा औरंगजेब को भी की बंद क्रूर कर दीजिए। करतूत हम तो दिखाया ये गया है, कहते हैं भाई, तो उसमें मुझे अरे लगता सुन है लीजिए कि कोई सौरभ भाई, आपत्ति आपको तो है नहीं पेट में कुछ भी दर्द होने आपको। लगता है। आपको मैं आपत्ति किस कहता हूँ बात की? इस फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनता अरे के आपको छावा मूवी भावनाओं में क्या को आपत्ति लगी खेला गया है। बताइए? आपको क्या कोई अरे मैं आपत्ति कह रहा लगी हूँ, छावा मूवी में? हाँ मुझे बिल्कुल आपत्ति लगी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो तथ्य दिखाए गए थे वो सही नहीं थे। अगर सही होते तो प्रोड्यूसर माफी नहीं क्या मांगता भाई। क्या औरंगजेब क्रूर नहीं प्रोड्यूसर था? माफी नहीं क्या मांगता औरंगजेब भाई, ने जिस तरीके संभाजी से को जो दिखा। है धर्म परिवर्तन के नाम पे क्रूरता से उनकी हत्या नहीं की? क्या औरंगजेब अरे की जो भाई, वहां पर भाई इतिहास की जीवन सही शैली को तरीके से दिखाया गया जानकारी तो उसमें ले गलत है? लीजिए। सौरभ जी, आप लोगों में ये की कमी है, आप इतिहास को पढ़ते नहीं है भाई। आप ओहो इतिहास की हो, जानकारी नहीं लेते। हम तो अपना इतिहास को बहुत इतिहास अच्छे से बताते हैं पढ़ते हैं। भाई, आप अपने बारे में बताते हैं, लेकिन जब असली इतिहास को आप पढ़ेंगे तो पता चली जो जनता क्या है जनार्दन है वो असली आप लोगों को इतिहास? कहेंगे कि ये किस क्या तरीके है की बात असली करते हैं। इतिहास? आप लोग औरंगजेब झूठ क्या मत था, बोलिए। महान था अरे क्या? आप झूठ मत बोलिए। क्या है अरे आप असली झूठ मत इतिहास? बोलिए। आप आप, बताइए। अब मैं ये आपने कहता पढ़ा हूँ, है? अब मैं ये कहता हूँ कि क्या आप आपने पढ़ा बॉलीवुड है का तो समर्थन बताइए। करते हैं कि इस तरीके की फिल्में अरे बनाए जाए? क्या औरंगजेब वो को क्या देश की मानते हो भाई, भावनाओं ये के साथ बताओ। खिलवाड़ करे? भाई औरंगजेब बॉलीवुड को का आप हाजी नाजिम समर्थन खान करते हैं, खान हम क्या लोग तो मानते हैं? समर्थन नहीं करते। हाजी हम नाजिम ये खान बताते, औरंगजेब को क्या मानते मैं हैं? ये कहता हूँ सौरभ दुबे जी, क्या बॉलीवुड भारत का इतिहास लिखेगा? क्या बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड, इतनी हिम्मत है सुनिए, कि भारत के बॉलीवुड तो इतिहास विदेश से को, नहीं आया है। अरे सुनिए, भारत बॉलीवुड के इसी इतिहास भारत को का इस तरीके हिस्सा से है। छेड़छाड़ करके दिखाएगा? कि नहीं। भारत के देखिए लोग भाई, जो इतिहास तो कहानीकार अच्छा ठीक है, इतिहास एक सेकंड कहानी हाजी नाजिम खान, आपकी आपत्ति किस बात को लेकर छावा में है, किस बात की लेकर? हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान की जो आपत्ति है प्रोड्यूसर के माफी से ही पता चलती है माफी कि पर आपत्ति प्रोड्यूसर है? ने किस बात पे माफी नहीं मांगी। फिल्म तो देखिए, जब प्रोड्यूसर फिल्म ने में माफी क्या मांगी है ऐसा तो दिखाया मुझे गया जिस पर बताने की आपत्ति? जरूरत मैं नहीं आ है। रहा हूँ संदीप और जी, दूसरी देख बात, लिया मैंने। हाँ दूसरी बात नहीं, सुमित जी, मैं ये आपको कहता हूँ, आपत्ति किस बात पर है छावा में?
हाँ, मुझे आपत्ति यह है कि छावा फिल्म के अंदर इतिहास नहीं दिखाया गया, क्या इतिहास दिखाया से गया? अलग हटकर दिखाया क्या गया। अलग दिखाया, देखिए क्या भाई, अलग दिखाया गया? हाँ, खुलकर बोलिए। अब यही तो अलग है कि जिस तरीके के मूवी के अंदर दिखाया गया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को वहां से हमारे संभाजी महाराज जी को भी दिखाया गया, लेकिन जिस तरीके की औरंगजेब बातें को क्या थी उनके आपने हमें औरंगजेब को देखिए, क्या, ये नहीं नहीं, एक पूरी सेकंड। तरीके से हाजी सही नहीं नाजिम खान, दिखाई हाजी गई। नाजिम खान, दो चीजें आप मिक्स मत कीजिए। यहां औरंगजेब को अगर क्रूर शासक के तौर पर दिखाया जाता है तो क्या इस हिंदुस्तान में, इस भारत में किसी की भावनाएं किसी आहत होंगी? हाजी नाजिम खान की भावनाएं आहत होंगी क्या औरंगजेब को हाँ क्रूर सुमित जी, शासक दिखाने पर? हाँ सुमित जी, देखिए अगर अंग्रेजों को भी क्रूर शासक दिखाते तो हाजी नाजिम भाई को अंग्रेजों पर कहने वो की मूवी जरूरत नहीं नहीं बनी पड़ती। थी। औरंगजेब अंग्रेज नहीं नहीं, हाजी नाजिम खान, मैं बहुत स्पेसिफिकली, बहुत नहीं स्पेसिफिक होकर मैं पूछ रहा हूं, एक बार फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए। औरंगजेब को अगर क्या किसी भी फिल्म में, छावा छोड़िए, क्रूर शासक दिखाया जाता है तो हाजी नाजिम खान की भावनाएं आहत होंगी? हाजी नाजिम खान की भावनाएं आहत जब होती है जब भारतीय हिंदू भाई या मुस्लिम भाई के आस्था को ठेस औरंगजेब पहुंचती को है। क्रूर शासक दिखाने पर आपको कोई आपत्ति, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं कि जितने भी औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाने पर कोई आपत्ति? औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाने पर कोई आपत्ति? इतिहास वाले हैं ये। औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाने, नहीं, औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाने पर कोई आपत्ति आपको, हाँ या ना? अंग्रेजों को अंग्रेज भाई क्रूर थे, औरंगजेब को भाई, औरंगजेब पर आइए ना। आप हिम्मत करके बोलिए ना या हाँ। सुमित जी, आपको कोई आपत्ति? सुमित जी, अरे टाइम शर्म से करो मुझे हाजी देखिए, नाजिम मैं का, कह रहा गुरु हूँ, तेग सुन बहादुर लीजिए, के कातिल आप को, औरंगजेब को क्रूर अरे शासक संभाजी के कातिल को कोई आप दिखा क्यों रहा है, नहीं उसे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये ये आपत्तिजनक है? इतनी भी आपत्ति मैं मत ये कीजिए। कहता हूँ कि भारत के हाँ। अंदर अंग्रेजों की बातें होनी चाहिए, अंग्रेजों के क्यों मुखबिरों औरंगजेब की बात क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अंग्रेजों के दलालों औरंगजेब की बातें क्यों नहीं बात होनी चाहिए? औरंगजेब की क्यों नहीं बात होनी चाहिए? मुगल के ससुरालियों की भी बात होनी चाहिए। औरंगजेब के, हाँ ठीक है, औरंगजेब आप बताइए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं कह रहा हूं औरंगजेब क्या क्रूर शासक था, ये अगर दिखा रहा है कोई फिल्म, आपको क्या आपत्ति है उस पर? हाँ देखिए सुमित जी, देखिए अगर फिल्म के अंदर तो अगर गलत इतिहास दिखाया जाए अरे तो औरंगजेब दिखाइए, क्रूर आप शासक लोग था या इतिहास नहीं? है? मदरसे से इतिहास पढ़ के आए हो क्या? औरंगजेब क्रूर शासक था या नहीं? मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्रूर शासक था या नहीं? आप बताइए। आप सुमित जी, हमें, ये तो इतिहास तय करेगा। सुमित जी, आप इतिहास आपने तय क्या करेगा पढ़ा है कि मुझे वो बताइए। क्रूर था आप या आपने नहीं, क्या ये पढ़ा है वो वो मुझे ये इतिहास मुझे तय ज्ञान दे करेगा। दीजिए सर। हाजी नाजिम खान साहब, हाँ, मुझे ज्ञान दे दीजिए आप। सुमित जी, मैं कह रहा हूं कि ये इतिहास तय करेगा कि आपने जो औरंगजेब पढ़ा है वो रहमतुल्लाह बता अलैह दीजिए। क्रूर देखिए था यहीं या नहीं। यहीं पर दिक्कत है, समस्या। चश्मा अलग अलग हाँ, देखिए, मैं तो पहनकर कह रहा हूं, आप फिर जो कंटेंट को इतिहास है, देखेंगे। इतिहास को तो आप मानेंगे। नहीं नहीं, आप सुमित जी, इतिहास को तो आप ही आपने मानेंगे, आपने सौरभ जी क्या भी पढ़ा है मानेंगे, इतिहास? संजय भाई भी आपने जो मानेंगे, पढ़ा है वो आदित्य मुझे भी बता मानेंगे। दीजिए। औरंगजेब क्रूर शासक था या नहीं था? हाँ देखिए, मैंने तो देखिए इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, मैंने के इतिहास के अंदर कहीं नहीं अरे पढ़ा। कौन सा मदरसे का इतिहास पढ़ा इतिहास है? पढ़ने औरंगजेब वाले क्रूर मौलाना, शासक नहीं था? अरे सुन लीजिए, अब मैंने यहाँ इतिहास बात के खत्म अंदर है। सिर्फ अंग्रेजों के खैर, बारे में मुद्दे पढ़ा। पर आते हैं एक बार फिर मदरसे से। के इतिहास में सल्तनत की यही है। सवाल है अंग्रेजों ने लोकतंत्र हमारे में। भारत को लोकतंत्र में किस मुझे तरीके लगता से है कि लूटा, अलग किस अलग तरीके चश्मे से पहनकर हमारे आप किसी कंटेंट को तय करने लगे। लगेंगे तब तो मैंने यहाँ तो पर फिल्म देखिए- बननी बंद हो जाएगी। एक सेकंड, हाजी देखिए नाजिम खान मदरसे का बोलिए। इतिहास, सौरभ दुबे जी और संदीप त्रिपाठी जी। मदरसा छाप इतिहास पढ़ के आने वाले लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, जो भारत की अरे मिट्टी के आप मुसलमान है, लोग देखिए वो कौन भारत से की मिट्टी इतिहास के पढ़ते हैं, मुसलमान भी मुझे औरंगजेब बताने को की गद्दार जरूरत नहीं मानते भाई। हैं। अरे भाई, भारतीय आप लोग मुसलमान भी अपना कहता है औरंगजेब इतिहास लिख गद्दार के था, बता धर्म दे। से कहता है। अरे आप और लोगों का भारतीय इतिहास था मुसलमानों माफी ने वीर का। औरंगजेब से लड़ाई सौरभ लड़ी जी, है। आप लोगों का भारतीय इतिहास था मुसलमानों का माफी वीर कत्ल का, करने वाला, माफी वीर अपने के, भाई क्या गला माफी वीर काटने के चलिए वाला, अपने संदीप नाम त्रिपाठी पर जी, लोग अब हैं। यही दिक्कत है। यही मैं, औरंगजेब। एक सेकंड, हाजी नाजिम खान, संदीप त्रिपाठी जी, यही तो समस्या है। हमें ये चीज पसंद नहीं, उन्हें वो चीज पसंद नहीं, आपको वो चीज पसंद नहीं। मैंने आपके कार्यकाल के दौरान भी दिखा दिया, बीजेपी को वो पसंद नहीं, संघ को वो पसंद नहीं। भाई अब इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति समुदाय के। अब सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे तो फिल्म बनना बंद हो जाएगा। आपको पसंद नहीं है भाई, मत देखिए। सुमित जी, पहली बात तो किस्सा कुर्सी फिल्म की आपने बात की जी किस्सा कुर्सी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, उसके पहले ही उस पर बैन लगा। और सर, 77 में जितनी रिलीज हुई फिल्में- थी, रिलीज होने के तुरंत सर, बाद बैन लगा दिया गया था। आपको चैलेंज सर, में करता हूं, इस तथ्य को नकार दीजिएगा। अब सर 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 अब बात अब तो मैं आने जब कुछ दीजिए ना। कहता हूं सर, उसको काटने की कोशिश कीजिए, तब जब आपके पास फैक्चुअल करेक्ट आप सर, हो। बिल्कुल है। आपकी बात मैं सही डेट है। बता दे रहा बात हूँ। सही है। नहीं, मैं डेट सही बता दे रहा हूँ। अभी पूरी बात तो आ जाने दीजिए। जी, उस पे झूठ आपत्ति फैलाने का काम करते रिलीज हैं होने कांग्रेस के नेता, और कोई काम अरे नहीं है। सर, नहीं ये सर, राष्ट्रीय सर, टेलीविजन पे झूठ बोलना।
अच्छा जल्दी सर, आपका वक्त खत्म होगा है, किसी वक्त खत्म हो विश्लेषक रहा है। हो? संदीप जी, मैं तो जी। समअप कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकारें किसी भी की रही हो, पसंद नापसंद को देखने लगे तो फिल्म बननी बंद हो जाएगी सर। नहीं सर, नहीं सर, हम फिर कह रहे हैं, हमने हाँ। इसीलिए जो बनाया ये हाँ। सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया, हमने इसीलिए बनाया, हाँ। वो हमारा बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है, ठीक है, हमने इसीलिए बनाया, चलिए, हमारी तो सेंसर सरकारों ने बोर्ड की बनाया, बात हमारे पूर्व आपने भी नहीं मानी हमारी और हमारी इन्होंने भी नहीं हमारी मानी। पूर्व हमने मानी सर। एक बात और महत्वपूर्ण, अभी बात सर सर खत्म हिंदू करना मुस्लिम पड़ेगा, की यार, क्लोज करना पड़ेगा। बस 10 सेकंड, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, 10 सेकंड में जो सौरभ जी ने बोला अब तक, मैं उस पर बात रख देना चाहता हूँ। सौरभ जी, आपको औरंगजेब से बहुत दिक्कत है, मैं मानता हूँ, हमको अरे भी मुझे, दिक्कत है, आपको नहीं लेकिन दिक्कत हमको है, हमको आपको दिक्कत वैकेंसी भी नहीं है। दिक्कत है। अब सुनिए देखिए, ना, औरंगजेब पर बड़ी पूरी शर्म बात वाली करेंगे, बात बहुत कर रहे लंबी हो। बहस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, सौरभ दुबे जी, आज नाजिम खान।